प्रश्न है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। तो टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। अगला प्रश्न है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरब अवस्था में। अगला प्रश्न है, सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया। होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया। अगला प्रश्न है, दीमक के निवास स्थान को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, माउंड। दीमक के निवास स्थान को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा माउंड। अगला प्रश्न है, पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चुभाने एवं चूसने वाले। अगला प्रश्न है, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल को कहा जाता है खिंचाव। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, खिंचाव। अगला प्रश्न है, हैरो यंत्र है। हैरो यंत्र है तो इनमें से कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाए इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनाज की मिलिंग में। थ्रेशर का उपयोग किया जाता है अनाज की मिलिंग में। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्लोराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी। संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 18 से 20 किलोग्राम। 11 नंबर प्रश्न है, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं तो किसमें अपनाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आलू में। अगला प्रश्न है, ग्रोवर के लिए टैग रंग होता है। ग्रोवर के लिए टैग रंग होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पिंक। अगला प्रश्न है, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है। जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, करनाल में। अगला प्रश्न है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं संपूरक। ऑप्शन बी सही है इसका, संपूरक। अगला प्रश्न है, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है 1 से अधिक। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है। निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, धूप में सुखाना। अगला प्रश्न है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में
भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है? प्रश्न है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सुखाकर अनाज का भंडारण करना चाहिए, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए। तो ऑप्शन इसके सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, जूट का अधिक उत्पादन होता है, जूट का अधिक उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम फसल है, प्राचीनतम फसल है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? निम्नांकित में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल है? कपास, मूंग, धान, गेहूं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मूंग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक। अगला प्रश्न है, मक्का में परागण का ढंग है, मक्का में परागण का ढंग या तरीका है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पर परागण। अगला प्रश्न है, पौधों पौधा जो फोटोशोषण नहीं करता है, पौधा जो फोटोशोषण नहीं करता है वह है मक्का। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका मक्का। अगला प्रश्न, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? निम्न एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में। अगला प्रश्न है, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में होता है, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है? पराग कोश में। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पराग कोश में। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकेल एक है, ट्रिटिकेल एक है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अंतरजेनेरिक संकरण, अंतरजेनेरिक संकरण। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, असंग जनन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है तो सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए एवं अमीनो अम्ल प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तरल नत्रजन में। अगला प्रश्न है, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीएमओ कपास की किस्म है, जिसमें बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीएमओ कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णुता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है?
प्रश्न है हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ना राजस्थान, ना उत्तर प्रदेश, ना आंध्र प्रदेश, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है कहलाता है। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है वह कहलाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जल ग्रहण क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र। अगला प्रश्न है हायरिंग बीन प्रणाली का संबंध है। हायरिंग बीन प्रणाली का संबंध है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जल निकास। अगला प्रश्न है प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1901 में। अगला प्रश्न है समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को कहते हैं। समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को कहते हैं सीढ़ीदार सिंचाई। ऑप्शन ए सही है इसका, सीढ़ीदार सिंचाई। अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, समोच्च जुताई। अगला प्रश्न है गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इससे कम नहीं होना चाहिए। गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इससे कम नहीं होना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 40। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया कहलाती है। सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, निश्चालन, निश्चालन। अगला प्रश्न है सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 300 से 325 कुंटल। अगला प्रश्न है पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 18%। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रश्न है मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका गठन। अगला प्रश्न है मृदा बनी है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जल, ठोस व गैस तीनों से। जल, ठोस व गैस तीनों से। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ था। प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ था तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यूके में। अगला प्रश्न है भारत में कृषि जनगणना की जाती है। भारत में कृषि जनगणना की जाती है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कृषि प्रसार से। अगला प्रश्न है शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चलचित्र प्रदर्शन।
प्रश्न है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, पहला कथन है, परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। परंपरागत कृषि को तकनीकों से जोड़ा जाएगा। दूसरा है, आयुष डॉक्टरों को कृषि कृषि कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध है। जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उपगामी। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2001 को। अगला प्रश्न है, छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है? छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया था? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि आधुनिक को कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सुल्टज ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? दुधारू नस्ल नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अमृत महल। अगला प्रश्न है, कलिंग का अर्थ है। कलिंग का अर्थ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुत्पादक पशुओं के हटाने की प्रणाली। अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 5.5%। 5.0%। अगला प्रश्न है, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 200 ppm। 200 ppm। प्रश्न है, कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, निष्पादित होने वाले अगले आदेश का पता। निष्पादित होने वाले अगले आदेश का पता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लैपटॉप। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लिस्प ILSP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ILSP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए,
जॉन मैकार्थी। निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण या निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फर्मवेयर। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला प्रश्न है, CGI का तात्पर्य है कॉमन गेटवे इंटरफेस। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कॉमन गेटवे इंटरफेस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बायां। अगला प्रश्न है, कंट्रोल डी कुंजियां दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है। कंट्रोल प्लस डी कुंजियां दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फॉन्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डॉक्स। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल फाइल को कहा जा सकता है? MS एक्सेल फाइल को कहा जा सकता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वर्कशीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सूचना में बदलना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात है? भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 912। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे इंसेफेलाइटिस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजनाओं के लिए चयनित नहीं है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजनाओं के लिए चयनित नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सीतापुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बुक्सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, तो किसे समर्पित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ऋषि व्यास को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां देवदहा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। गौतम बुद्ध की मां देवदहा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बस्ती जिले में है। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हुसैन शाह। अगला प्रश्न, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए NH7। अगला प्रश्न है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा वाला प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका टेराकोटा हो जाएगा, गोरखपुर और लकड़ी के खिलौने हो जाएगा वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा चिन्हट से, कांच का सामान हो जाएगा फिरोजाबाद से। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी शक्ति के स्रोत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी टोनिका सिटी नोएडा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गतबंध शामिल हैं? उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गतबंध शामिल हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हमीरपुर। अगला प्रश्न है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 90%। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्रतापगढ़।